हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4 द अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में बताऊंगी। ठीक है ना, इस चैप्टर को आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अर्लीस्ट सिटीज़ मतलब पुराने समय में नगरों का, शहरों का कैसे विकास हुआ, वो कैसे डेवलप्ड हुए। तो पुराने चैप्टर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हमने देखा था कि जो हंटर गैदर हैं, है ना, हंटर गैदर मीन्स जो पुराने समय में अर्लीस्ट पीपल थे वो हंटर गैदर थे, जंगलों पर एनिमल्स का शिकार करते थे, फॉरेस्ट में जाते थे, इधर उधर फल, सीड्स, है ना, जड़ें वगैरह, रूट्स वगैरह वो इकट्ठा करते थे, गैदरर थे। इस तरीके से वो अपने खाने पीने की व्यवस्था करते थे। केव्स वगैरह में वो शेल्टर के लिए उनका उपयोग करते थे, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। फिर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन जब हुआ, मीन्स अर्लीस्ट पीपल जो थे, अर्ली पीपल जो थे, उन्होंने बीज को बोना सीखा। बीज को बोना सीखा मतलब उनको, मैंने आपको बताया था कि कुछ ग्रेन बियर्स ग्रास मिली, है ना, जिन पर उनको समझ में आया कि इनको यदि ज़मीन पर हम इनको कल्टीवेट करते हैं, उसकी हम देख रेख करते हैं, उस पर पानी देते हैं, उसको एनिमल्स और बर्ड से बचाते हैं, तो वो ज़मीन के अंदर जो ग्रेन बियर्स कहना चाहिए, जो सीड हैं, है ना, उनकी देखभाल के बाद वो कुछ समय में पौधे के रूप में आते हैं और थोड़े समय के बाद उनमें से उनको अनाज मिलता था। ठीक है, और वह अनाज जब उनको मिलता था तो उनको मतलब वो अनाज बहुत सारा मिला, है ना। जब उन्होंने बीज को बोए, बहुत सारी ज़मीन पे उसको बोया, और जब वो पेड़ बने, पौधे बने और उनमें से उनको बहुत सारे बीज मिले, फिर उसका उनको अनाज मिला, है ना, तो उनको बहुत सारा मिला। उस अनाज का उन्होंने खाने में उपयोग किया एज ए मील, ठीक है ना। उसके बावजूद भी वो अनाज बचा, उस बचे हुए अनाज को उन्होंने वापस ज़मीन पे बोया। उसके बाद भी इतना अनाज उनके पास था कि वो अनाज को और रख सकते थे। तो यहाँ से हंटर गैदरर को ये समझ में आया कि हम इतना, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसा इजी वे है हमारे खाने की व्यवस्था का कि हम खाने के बाद वापस से उसको कल्टीवेट करने के बाद हम इसको रख भी सकते हैं। मीन्स अब उनको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया कि भाई पहले वो क्या करते थे, पहले उनको चाहे सर्दी हो, गर्मी कितनी भी तेज़ हो, बारिश हो रही हो, ओले गिर रहे हो, बिजली चमक रही हो, कैसा भी मौसम हो, यदि उनके पास खाने को नहीं होता था तो उनको शिकार के लिए, हंटिंग के लिए जाना ही पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनको पेट भरना था। और मीट ऐसी चीज़ है कि वो बहुत समय तक उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। इवन फ्रूट्स वगैरह भी ज़्यादा समय तक हम स्टोर करके नहीं रख पाते। तो उनको ये लगा कि हम इनका स्टोरेज तो नहीं कर पाते थे। तो जब उन्होंने देखा कि ये ग्रेन्स खाने के बाद भी, वापस बोने के बाद भी इतना बचा है और ये काफ़ी समय तक हम इसको खा सकते हैं, रख सकते हैं, है ना, तो उनको ये ईजीएस्ट वे लगा। तो यहाँ से वो फार्मर हुए। और मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेट चेंज होने के कारण जब मौसम में गर्मी आई तो ग्रासलैंड हुए, है ना। पहले मौसम बहुत ठंडे होते थे, बाद में गर्मी होने से टेम्परेचर में, क्लाइमेट में चेंजेस होने के कारण ग्रासलैंड हुए। वहाँ पर बहुत से एनिमल्स आने लगे उन चारागाह में, है ना, चारा खाने के लिए। तब मनुष्य ने, चूँकि वो कहना चाहिए खेती करता था, खेती करने के साथ साथ वो वहाँ पर उनकी देखरेख के लिए काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर रुकने लगा था। उसकी जो भटकाव वाला उसका जो जीवन था उसमें ठहराव आ गया था। अब वो छोटी छोटी हट्स बना के उनके किनारे रहने लगा था। तो वो जब एनिमल्स को देखता था तो उन्होंने एनिमल्स को वहाँ पर भी रखना शुरू कर दिया, है ना। इस तरीके से वो हर्डर बने, मतलब हंटर गैदरर जो है वो अब काय में कन्वर्ट हो चुके थे। यस, फार्मर और हर्डर, है ना। इन चीज़ों में वो कहना चाहिए
इन चीज़ों में वो तब्दील हो गए थे, वो बदल गए थे। जो हंटर और गैदरर जो हैं वो अब कहना चाहिए फार्मर और हमारे हर्डर, इनमें वो चेंज हो गए थे। अब इतना उनमें चेंज आ गया था, उनकी जो लाइफ है उनमें इतना सेटलमेंट आ गया था। इस सेटलमेंट के बाद क्या हुआ, अब स्थायित्व हुआ, एक जगह वो लोग रहने लगे, खेती करने लगे, अनाज बहुत होने लगा, ठीक है ना। अब अनाज बहुत होने लगा तो उनको ये चिंता होने लगी कि अब इस अनाज को हमको सेफ करके रखना है, उसकी सेफ्टी की चिंता हो गई है ना। उनको ये लगने लगा कि भाई ये ईजीएस्ट वे है हमारे खाने पीने की चीज़ का, है ना। हमको हर मौसम में इससे मील की उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है। तो वो लोग ये सोचने लगे कि अब इसको हमको सेफ भी करना होगा, मतलब कोई ये हमारा अनाज चुरा के न ले जाए, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में उन्हीं ग्रुप में से कुछ लोग क्या बनने लगे, कुछ लोग जो है वो कहना चाहिए इस ग्रुप से अलग होने लगे, और इस ग्रुप से अलग होने के बाद वो लोग जो है वो ऐसे होने लगे जैसे आर्मी मैन। मतलब उन लोगों का काम अब ये हो गया कि ये लोग कुछ समाज का, सोसाइटी का जो कुछ हिस्सा है, जो वो लोग कहना चाहिए एक जगह पे रहने लगे थे, उनमें से कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब हम यहाँ पर जो चीज़ें हैं उन चीज़ों की सेफ्टी का काम करेंगे, ठीक है ना। इनके पास जो अनाज है अनाज की सेफ्टी का काम करेंगे, जहाँ ये लोग चीज़ें रखेंगे उनको सेफ करेंगे, है ना। उनका एक अलग ग्रुप होने लगा। उसके बाद जो एनिमल्स वगैरह थे, है ना, कि उन एनिमल्स वगैरह को जब वो झुंड में उनको पालने लगे थे तो कोई कहीं इन एनिमल्स को चुरा कर ना ले जाए। तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया कि भाई आप लोग ये काम करेंगे, मतलब आप लोग जो है फसल वगैरह उगाएंगे, है ना, फार्मर के रूप में काम करेंगे, आप फसलों को कल्टीवेट करेंगे। लेकिन उन्होंने उस ग्रुप से अपने आप को अलग किया और कहा कि हम यहाँ पे आप लोगों की सेफ्टी करेंगे। वो एक गार्ड के रूप में वहाँ पर काम करने लगे। और अब वो सेफ्टी का काम करते थे तो उनको खाना पीना कौन देगा, जो ये अर्लीस्ट पीपल फार्मर बने थे वो अपने उपजाए हुए अनाज में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा इन कहना चाहिए सेफ्टी करने वाले लोगों को देने लगे, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ वो एक ग्रुप, देखिए यहाँ से ग्रुप भी अलग हुआ, है ना, यहाँ से ग्रुप अलग हुआ, मतलब कुछ लोग जो है वो सेफ्टी का, है ना, मतलब सैनिकों का काम करने लगे। अब सीधी सी बात है कि वहाँ पे सैनिक हो रहे हैं, फार्मर्स हैं, तो ऐसे ग्रुप्स बन रहे थे। तो ऑब्वियसली ग्रुप्स जब होते हैं, जब ज़्यादा लोगों के ग्रुप्स बनने लगते हैं तो वहाँ पर रूल्स होना बहुत ज़रूरी होता है ना। क्योंकि क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हर में होते हैं। मतलब यदि 2 से 4 व्यक्ति भी बढ़े तो कॉन्फ्लिक्ट होना बिल्कुल निश्चित बात होती है कि टकराव तो होना ही है। तो वहाँ पर भी ऐसा लगने लगा कि सोसाइटी में कुछ लोगों में टकराव होने लगा, है ना, कुछ थोड़े से लड़ाई झगड़े समझ, तो ऐसा लगने लगा कि नहीं, अब यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसकी सभी बात माने। तो वो अपने में से एक हेड को चुनने लगे, है ना। तो वो हेड जो है ऐसे हेड को चुनते थे कि जो उनमें एल्डेस्ट हो, ठीक है ना, समझदार हो, एल्डेस्ट हो। तो उन कहना चाहिए व्यक्ति को वो हेड बनाते थे। वो हेड व्यक्ति जो होता था रूल्स और रेगुलेशंस बनाता था, और रूल्स और रेगुलेशंस बाकी लोगों को फॉलो करना पड़ते थे। तो यहाँ से देखिए आप, डेवलपमेंट मैं जो आपको समझा रही हूँ ना कि अर्लियर सिटीज़, मतलब हमको सबसे पहले ये देखना है कि आखिर वो नगर कैसे विकसित हुए। तो इस तरीके से पुराने समय में धीरे धीरे जो है नगर विकसित होने लगे। तो उन्हीं पीपल, जब वो लोग जो अर्लीस्ट पीपल जो रहते थे उन्हीं में से कौन हो जाते थे, हेड हो जाते थे। तो यहाँ से आप देखो राजतंत्र, है ना, मतलब एक व्यक्ति जो है वो अपना शासन करना चालू किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे जो है नगर बसे, शहर बसे और सिस्टम्स बनने लगे ना, सिस्टम बनने लगे। हम देखेंगे इतने सारे हर चीज़ पे सिस्टम, है ना, कि मतलब शासन कैसा होगा, लोग कैसे रहेंगे, कोई फार्मर बनने लगा, कोई आर्मी जैसे सैनिक बनने लगे,
है ना। कोई व्यक्ति और हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए कि हम कुछ और चीज़ का सिस्टम करेंगे, कोई बोले कि हम इधर से, मतलब हर व्यक्ति अपने आप को सिस्टमेटिक करने में लग गया, तो सिस्टम आने लगे। इस तरीके से जो है पुराने समय में नगरों का और जो है सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ। इन द अर्लीस्ट सिटीज़ में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ हड़प्पाज डिस्कवरी, कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी स्टोरी। फिर हम पढ़ेंगे व्हाट स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़, कि इन सिटीज़ की स्पेशलिटीज़ क्या थी, इन सिटीज़ में क्या स्पेशल था, उस समय में ये सिटीज़ जो हैं अपने आप में कौन सी विशेषताएं रखती थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइफ इन द सिटीज़, की इन सिटीज़ में लोगों का जीवन कैसा था, कैसे लोग होते थे, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, फूड एंड रॉ मटेरियल। इसके बाद इसी इन सिटीज़ में न्यू क्राफ्ट कौन कौन से आए, ठीक है ना, खाना किस तरीके से लोग खाते थे और कौन से रॉ मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल थे, ठीक है। इसके बाद इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे मिस्ट्री ऑफ द एंड, मतलब इस हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है उसकी एंड की हम मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य, उसके हम रहस्य भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला है आपका इसमें द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, ठीक है ना। तो हड़प्पा की स्टोरी हम सबसे पहले पढ़ेंगे। 150 ईयर्स एगो, लगभग 150 साल पहले, बाय इंजीनियर्स, कुछ इंजीनियर जो थे उनके द्वारा क्या किया गया, जब वो रेलवे लाइन जो है वो कहना चाहिए बिछा रहे थे, तो पंजाब में, मतलब ये पंजाब अब जो है पाकिस्तान में है, ठीक है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो लगभग 150 साल पहले कुछ इंजीनियर्स जो हैं वो रेलवे लाइंस जो है, रेलवे ट्रैक्स जो है वो पंजाब में बिछा रहे थे। तब उन्होंने देखा दे लुक ब्रिक्स फ्रॉम द ओल्ड बिल्डिंग्स, तो उनको कोई बहुत पुरानी ओल्ड बिल्डिंग्स की कुछ ब्रिक्स जो हैं ईंटें दिखाई दी। वो ईंटें बहुत ज़्यादा मजबूत ईंटें थी, ठीक है ना। और इंजीनियर्स ने उनको देखा तो वो ये सोचे कि ये कितनी पुरानी बिल्डिंग्स की ईंटें हैं, मतलब वो ये सोच के हैरान हो गया कि आखिर उस समय इतनी मजबूत ईंटें कैसे बनाई जाती थी, जो उस समय से लेके अभी इतने सालों तक सरवाइव करी हैं, है ना। तो उनको जो ओल्ड बिल्डिंग से कहना चाहिए कुछ ईंटें मिली, और वो ईंटें जो हैं अपने साथ वो लेकर गए कि हम इन ईंटों का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये जो ईंटें थी वो ईंटें कौन से सिविलाइजेशन से मिली थी उनको, हड़प्पा, ठीक है। इसके बाद अबाउट 80 ईयर्स एगो, लगभग 80 साल पहले, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं मैंने आपको पहले बताया था, आर्कियोलॉजिस्ट वो जो एक्सप्लोर करते हैं, एक्सकवेट करते हैं ना, ज़मीन के अंदर चीज़ों की खुदाई करते हैं, देखते हैं, छानबीन करते हैं, चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं, है ना। हिस्टोरियंस को उनके सोर्सेज से पता चलता है इतिहास के बारे में, तो ये चीज़ों को पता लगाते हैं, पुरानी चीज़ों को। फाउंड द साइट, इट वॉज द ओल्डेस्ट साइट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उन्होंने 80 साल पहले एक साइट की खोज की थी, जो साइट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे ओल्डेस्ट साइट थी, सबसे पुरानी साइट थी। ऑल अदर साइट, मतलब इसके अलावा उनको और भी दूसरी साइट्स मिली जिसमें इसी प्रकार की सिमिलर बिल्डिंग उनको मिली, है ना। जैसे बिल्डिंग्स जो है, जैसा साइट उनको 80 साल पहले मिला, उसी समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उसी से मिलती जुलती और भी उनको बिल्डिंग्स मिली। तो उन्होंने इस सारी कहना चाहिए जो बिल्डिंग्स थी, जो एरिया था, है ना, उसको किस में रखा, कि हड़प्पा में, है ना, कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है जो लगभग डेवलप्ड हुई 4700 ईयर्स एगो, ठीक है ना। इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया था, ठीक है ना, जिसमें कहना चाहिए हड़प्पा हमको सिविलाइजेशन मिला, हड़प्पा साइट मिली, तो ये एरिया जो फैला हुआ था वो पंजाब, गुजरात, ठीक है ना। और यहाँ पे जो साइट्स मिली थी वो थी हड़प्पा साइट्स, है ना, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। आगे जो है लोथल, फिर मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा और धौलावीरा, इस तरीके की साइट जो हैं उनको कहना चाहिए आर्कियोलॉजिस्ट को जो साइट्स फाउंड हुई थी वो ये थी, हड़प्पा, लोथल,
है ना, मोहनजोदारो, कालीबंगा और धौलावीरा, ठीक है। और अब इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे व्हाट स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़, कि इन सिटीज़ में क्या स्पेशलिटी थी या ये सिटीज़ जो है अपने आप में कौन सी विशेषताएं रखती थी। स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़, कि इन सिटीज़ के लिए या इन सिटीज़ में क्या स्पेशलिटी थी या क्या विशेषताएं ये सिटीज़ रखती थी, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सिटीज़ डिवाइडेड टू पार्ट्स, है ना। यहाँ पे जो सिटीज़ थी, जो शहर बसाए गए थे, वो दो पार्ट पे थी। आप देखेंगे दो पार्ट में कैसे थे, ईस्ट पार्ट और वेस्ट पार्ट। तो ईस्ट पार्ट जो था इट वाज लार्जर लोअर, मीन्स वो जो ईस्ट पार्ट था वो हिस्सा मतलब दो भाग में सिटीज़ मतलब बटी हुई थी। तो जो ईस्ट पार्ट था उस पार्ट पे कहना चाहिए वो पार्ट बड़ा था, लार्जर था, लेकिन वो सिटीज़ थोड़ी सी निचले स्तर पर बसी हुई थी और वहाँ पर पीपल लिव्ड देयर, वहाँ पर लोग रहते थे। समझ में आया कि सिटीज़ दो पार्ट में थी, ईस्ट पार्ट और वेस्ट पार्ट। ईस्ट पार्ट जो था वो बड़ा एरिया था लेकिन लोअर था, ठीक है ना, और वहाँ पर लोग रहते थे। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट था वेस्ट पार्ट, वो स्मॉलर, छोटा था लेकिन थोड़ी ऊंचाई पर था, है ना। वो सिटीज़ जो है थोड़ी ऊंचाई पे बनाई गई थी, है ना। और वहाँ पे जो था सीटाडल था। सीटाडल मतलब क्या होता है, सीटाडल वेस्ट पार्ट जो स्मॉलर था, हायर था, वहाँ पे सीटाडल था, मीन्स सीटाडल फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर होता है। फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर क्या होता है, फोर्ट मतलब होता है किला, ठीक है ना, और फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर मतलब किलाबंदी, मतलब ऊंचाई पे जो जगह थी, जो सिटीज़ बनी थी, उनको चारों तरफ से किलाबंदी की गई थी, ठीक है ना। और ये वो स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया था ताकि जब कभी भी कोई बैटल वाली स्थिति, कोई युद्ध वाली स्थिति आती है तो उस फोर्टिफाइड एरिया में जो निचले स्तर पर लोग रहते थे वो उस ऊंचाई वाले हिस्से पे फोर्टिफाइड वाले एरिया में आ जाए और अपने आप को वो वहाँ पर सुरक्षित कर सकें। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए ये फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर बनाया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीटाडल बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो हायर कहना चाहिए वेस्ट पार्ट में जो स्मॉलर हायर सीटाडल बनाया गया था, यहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स थी, ठीक है ना, टेम्पल्स भी यहाँ पे थे और वर्कशॉप भी यहीं पे थी, ठीक है। तो आपको इन सिटीज़ के, इस सिटी के बारे में समझ में आया कि इसमें क्या स्पेशल था। दो पार्ट थे, ईस्ट पार्ट बड़ा था लेकिन वो निचला हिस्सा था, वहाँ पे लोग निवास करते थे। वेस्ट पार्ट था, वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पे था। सीटाडल था मतलब फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर था, वहाँ पे जब भी बैटल की स्थिति होती थी लोग वहाँ आके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते थे। इसके अलावा वहाँ पर जो है वो पब्लिक बिल्डिंग्स वहाँ पे थी, मतलब मार्केट वगैरह वहाँ पे था, टेम्पल्स थे, वर्कशॉप, ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी, ठीक है ना। और इन सिटीज़ में एक चीज़ और भी देखी गई कि वहाँ पर बेक्ड ब्रिक्स मतलब पकी हुई ईंटें, है ना, ये स्ट्रक्चर जो है उनसे पकी हुई ईंटों से बना हुआ था। और इन ईंटों का प्रयोग ऐसा किया गया था इंटरलॉकिंग पैटर्न, मतलब इस तरीके से वो ईंटें जो है जब भी ये सिटीज़ नगर बसाए गए, इन नगरों में इनके निर्माण में जो बेक्ड ईंट थी उन ईंटों को इस तरीके से इंटरलॉक किया गया, एक दूसरे के इस तरीके से बैठाया गया ईंटों को इस पैटर्न में कि यहाँ पर जो भी वॉल्स वगैरह जो बनी वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी, ठीक है ना। आगे सीटाडल ऑफ मोहनजोदाड़ो हैड ग्रेट बाथ, मतलब मोहनजोदाड़ो के जो सीटाडल था वहाँ पे ग्रेट बाथ मतलब जैसे आज के ज़माने में हम देखते हैं ना स्विमिंग पूल, वैसा वहाँ पे भी था, स्विमिंग पूल जैसा बड़ा सा ऐसा एरिया था, जैसे अभी हम स्विमिंग पूल देखते हैं ना वैसा। तो वो ग्रेट बाथ वाला इलाका था और उसको भी स्विमिंग पूल मतलब आज जैसा हम देखते हैं वैसे ही वहाँ पर उसका भी स्ट्रक्चर किया गया था। उसको प्लास्टर और नेचुरल तार से मतलब इस तरीके से उसको बनाया गया था कि प्लास्टर वगैरह सब किया गया था, नेचुरल तार यूज़ की गई थी जिससे कि उसका पानी बाहर ना फैले,
ठीक है ना, वाटर को टाइट करने के लिए, एक एरिया पे इकट्ठा रखने के लिए। इसके अलावा जो है यह भी कहा गया कि वो जो मोहनजोदाड़ो के सिटाडेल में जो ग्रेट बाथ था, है ना, वहाँ पर लोग स्पेशल ओकेशन पे डिप करते थे, मतलब डुबकी लगाने आते थे स्पेशल ओकेशन पे, वहाँ पे वो डिप करते थे। और वहाँ पर वो जो ग्रेट बाथ था, है ना, स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर, उसमें पानी जो है वो वेल से, मतलब कुओं से लाया जाता था। और जब भी स्पेशल ओकेशन में पीपल जो इस पर डिप लगाते थे, तो उसके बाद उस पानी को आफ्टर यूज़ उसको ड्रेन करने की व्यवस्था थी। ये ऐसी उसमें नालियाँ वगैरह की व्यवस्था की गई थी कि जब लोग उसमें डुबकी लगा लें, उसके बाद उस पानी को वहाँ से निकाल दिया जाता था। क्लियर। इसके बाद और भी जो अदर साइट थी, जैसे लोथल एंड कालीबंगन, है ना, इनमें जो है फायर अल्तार देखने को मिले। फायर अल्तार मीन्स कहना चाहिए जो यज्ञ वगैरह है ना, हवन, और कहना चाहिए सेक्रीफाइसेस, उस समय में बलिदान वगैरह भी जो किए जाते थे, वो सेक्रीफाइसेस भी देखने के लिए मिले। और इन्हीं साइट्स में स्टोर हाउसेस भी देखने के लिए मिले कि चीज़ों को उस समय स्टोर किया जाता था। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी इन सिटीज़ में देखने को मिला कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मतलब पानी को इकट्ठा कैसे किया जाए, ये चीज़ भी समझ में आई। और इन्हीं सिटीज़ में डैम्स वगैरह भी देखने को मिले जो कि फ्लड कंट्रोल में यूज़फुल होते हैं। ठीक है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट के बारे में कि उस समय के मकान, ड्रेनेज सिस्टम और स्ट्रीट जो गलियाँ थी वो कैसी थी। तो हाउसेस जो थे वो 2 स्टोरीज, डबल मंजिला मकान देखे गए उस समय में। उनमें रूम्स वगैरह भी होते थे, कॉर्टयार्ड्स होते थे, है ना, आंगन वगैरह की सुविधा थी। स्पेशल बाथिंग एरिया भी होता था। अब आप देखिए कि हमारे आजकल हम देखते हैं, हमको इंजीनियर नक्शा बना के देते हैं, है ना, और हमारे हाउसेस जो हैं वो बहुत सिस्टमेटिक होते हैं। लेकिन यदि हम अर्लीस्ट सिटी की बात भी करें तो उस समय भी आप देखिए हाउसेस जो बनते थे उनमें सभी चीज़ों का सिस्टम था। एक प्लानिंग से उस समय हाउसेस बनाए जाते थे। देखिए डबल स्टोरीज भी है, रूम्स भी हैं, आंगन भी हैं, सेपरेट बाथिंग एरिया भी है एंड टॉयलेट्स ऑल्सो, है ना। तो टॉयलेट्स भी हैं और वहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह में, बाथरूम वगैरह में जो है पानी की जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी थी वो भी उस समय वेल्स से की जाती थी। कुएं के पानी से वो अवेलेबिलिटी को पूरा किया जाता था, है ना। और उसके बाद सिटीज़ जो है उनमें जो ड्रेनेज सुविधा थी, जो नालियों की सुविधा थी, वो नालियाँ जिनसे पानी जो है प्रॉपर तरीके से निकल जाए, तो वो ड्रेनेज सिस्टम भी टोटली प्लान आउट किया गया था। ठीक है ना, पूरे प्लान से उन ड्रेन्स को बनाया गया था और सारी जो ड्रेन्स थी, सारी जो नालियाँ थी, उनको प्रॉपर ऊपर से कवर किया गया था, है ना, ताकि खुली नालियों से कहना चाहिए गंदगी ना फैले, है ना, उसमें कचरा वगैरह गिर के फंसे ना। तो बाकायदा जो ड्रेनेज सिस्टम, जो नालियाँ वगैरह उस समय की सिटीज़ में बनाई गई थी, वो प्रॉपर जो नालियाँ हैं ड्रेन से वो प्रॉपर ढकी हुई थी, उनको कवर किया गया था। उनमें प्रॉपर स्लोपिंग की व्यवस्था थी कि मतलब पानी जो है यदि छोड़ा जाए तो स्लोपिंग होने के कारण, स्लोप्स होने के कारण डायरेक्ट पानी बहता हुआ आगे बढ़ जाए और पानी के कहीं रुकने की कोई गुंजाइश ना हो। तो उसके वाटर के ईजिली फ्लो के लिए स्लोप्स ड्रेन बनाई गई थी जो कि पूरी तरह से कवर्ड थी। देन इंस्पेक्शंस होल्स भी थे, मतलब जो ड्रेन्स, जो नालियाँ बनाई गई थी, अब ऊपर से तो कवर थी लेकिन बीच बीच में उनमें इंस्पेक्शन होल्स दिए गए थे। इंस्पेक्शन होल्स मतलब होता है कि जगह जगह पे उन्होंने होल्स करके रखे थे ये देखने के लिए कि यदि कहीं बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो इन होल्स में देख के ये पता लगाया जा सके कि कहाँ पर आकर पानी रुक रहा है और पानी को निकालने की आगे इस व्यवस्था की जा सके। तो आप देखिए कितना प्लान आउट करके उस समय की सिटीज़ में हाउसेज हों, चाहे स्ट्रीट्स हों, चाहे ड्रेनेज फैसिलिटीज़ हों, हर एक चीज़ को वेल प्लान करके बनाया गया था, है ना, ताकि उनकी क्लीनिंग में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो हम देख सकते हैं कि ये सिटीज़ जो हैं वो प्रॉपरली प्लान्ड थी, हर एक तरीके से उनको पूरी प्लानिंग के बाद बनाया गया था। ठीक है।
वी विल स्टडी अबाउट लाइफ इन द सिटी, कि उस सिटीज़ की लाइफ कैसी थी, आगे अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उन सिटीज़ में जो लोगों का पीपल का जो जीवन था वो बिज़ी लाइफ थी, ठीक है ना। लोग जो है फार्मिंग करते थे, है ना। कुछ लोग जो मैंने बताया कि अलग अलग प्रॉपर सिस्टम में कहना चाहिए सारा सोसाइटीज़ जो हैं वो बढ़ चुकी थी, तो लोगों का जीवन कैसा था, बिज़ी था, ठीक है ना। रूलर जो थे उस समय के जो शासक थे जिन्होंने शक्तियाँ अपने हाथों में ले ली थी, है ना, वो लोगों को पीपल को सेंड करते थे, अलग अलग जगह भेजते थे, डिस्टेंट एरिया में आगे मतलब कहना चाहिए दूरस्थ वाले जो एरिया हैं वहाँ पर भेजते थे टू गेट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, कि वो वहाँ पर जाएं और दूसरी जगहों से वो प्रीसियस आइटम्स जो हैं, वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट जो हैं उनको कलेक्ट करके लाएँ। इसके अलावा मतलब वहाँ पे लोगों का जीवन बहुत बिजी था, शासक रूलर्स थे, स्क्राइब्स भी थे। स्क्राइब्स आपको मैंने पहले बताया था ना कि जो कहना चाहिए उस वहाँ के जो राजा महाराजा पुराने समय में जो होते थे वो अपने आप की कहना चाहिए उपलब्धियों को लिखवाते थे स्क्राइबर्स के द्वारा, है ना। तो स्क्राइब्स भी थे वहाँ पे, जो कहना चाहिए सील वगैरह उस समय की जो होती थी उनको बनाने में हेल्प करते थे। क्राफ्टमैन थे जो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स को प्रिपेयर करते थे, अलग अलग तरीके की कहना चाहिए चीज़ों को क्राफ्ट पर्सन्स जो हैं वो बनाते थे। और इसी समय जो है वो टेराकोटा टॉयज़ भी जो हैं वो फाउंड हुए, वो भी टेराकोटा टॉयज़ जो हैं वो भी मिले, ठीक है ना। इसके बाद कहना चाहिए लाइफ इन द सिटीज़ हमने पढ़ा। नेक्स्ट आता है न्यू क्राफ्ट इन सिटीज़ की, इन सिटीज़ में और नए नए क्राफ्ट क्या हुए, तो इस समय में टूल्स बनाए जाते थे, वेपन्स बनाए जाते थे, ऑर्नामेंट लोग स्त्रियां ऑर्नामेंट पहनती थी, वेसल्स बर्तन भी बनाए जाते थे, ठीक है ना। स्टोन्स मतलब कहना चाहिए अलग अलग तरीके की पत्थरों का जो है कहना चाहिए उपयोग किया जाता था टूल्स और वेपन्स बनाने में, ठीक है ना। जो मटेरियल है वो स्टोन का यूज़ किया जाता था, उससे टूल्स और वेपन्स औजार बनाए जाते थे। और ऑर्नामेंट और वेसल्स के लिए कुछ मेटल जो हैं इस समय में प्रयोग में लाए जाते थे, वो मेटल हैं कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज़, ठीक है ना। ऑर्नामेंट के लिए कहना चाहिए गोल्ड और सिल्वर का यूज़ भी किया जाता था, ठीक है ना। और मेटल जो है वेसल्स यानी बर्तन बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते थे। इसके बाद बीड्स भी बनाई जाती थी। बीड्स क्या होती हैं, बीड्स होती है मतलब जैसे एक मोती है ना, तो वो मोती बना के उसमें से बीच में छेद करना और उस छेद को मतलब कहना चाहिए धागे में या कोई डोरी में उस छेद के थ्रू जो है वो पूरे बीड्स को पिरो के ऑर्नामेंट्स बनाना। तो इस समय जो है बीड्स बनाई जाती थी, है ना। कार्नेलियन जो था उसकी सहायता से उसका यूज़ किया जाता था। कार्नेलियन मतलब होता है रेड स्टोन, मतलब लाल कलर के पत्थर जो होते थे, गोल गोल पत्थर, उनमें बीच में छेद करके और उसको जो है धागे में पिरो के ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे। और ब्यूटीफुल डिज़ाइन करके अच्छे डिज़ाइन करके, जो मतलब ये जो सिटीज़ हैं इन सिटीज़ को कहना चाहिए खुदाई के बाद जब ये यहाँ पे पॉट्स मिले उनसे पता चला कि उस समय जो है पॉट्स ब्यूटीफुली डिज़ाइन किए जाते थे, बहुत आकर्षक बनाए जाते थे। इसके अलावा जो कपड़े उस ज़माने के थे वो भी एम्ब्रॉयडर्ड होते थे, मतलब उसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह की जाती थी, कढ़ाई वगैरह के कहना चाहिए पता चला है कि कढ़ाई वगैरह के कपड़े भी उस समय पहने जाते थे, ठीक है ना। इसके बाद हम आएंगे इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल मतलब होता है किसी भी सामग्री के लिए कच्चा माल, ठीक है ना। जैसे कि कपड़े जब हम पहनते हैं तो हमारे कपड़े बनने के लिए कच्चा माल क्या है, कपास, है ना। कॉटन के यदि हम कपड़े पहनते हैं तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, कपास। तो कपास क्या होगा, उसका रॉ मटेरियल होगा, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं वो उस चीज़ का रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल, ठीक है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स के बारे में। तो लोकली जो है बहुत सारे जो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, है ना, ये जो मेटल्स हैं रॉ मटेरियल, ये उस समय लोकली अवेलेबल हुआ करते थे। लेकिन जो प्रीसियस स्टोन होता था उसको डिस्टेंट एरिया से लाना पड़ता था, दूरस्थ इलाकों से। तो कॉपर जो है वो राजस्थान में, टिन जो है अफ़गानिस्तान और ईरान में अवेलेबल था, गोल्ड जो है कर्नाटका,
और प्रीसियस स्टोन गुजरात और ईरान में। ठीक है, तो रॉ मटेरियल जो है इस तरीके से वहाँ पर अवेलेबल थे। फिर फूड फॉर पीपल इन द सिटी, इन सिटीज़ के लोगों का खाना, तो वो लोग अनाज उगाते थे। अनाज उगाने में स्पेशली वीट, गेहूँ, बारले, जौ, राइस, चावल, पीस, मटर, तो मतलब उस समय खाने में लोग जो है वो ग्रेन बेयरिंग ग्रास जो है उसका कल्टीवेशन करते थे और अनाज उगा के वो अपना पेट भरते थे। और खेती करने के लिए प्लो के भी प्रमाण मिले हैं, मतलब उस समय जो है उस साइट्स में वहाँ पर प्लो मिले, है ना, तो पता चला कि खेती के लिए वहाँ पर प्लो जो है वो कहना चाहिए प्लो से खेती की जाती थी। ठीक है ना, तो प्लो यूज्ड किए जाते थे फार्मिंग के लिए। और ये भी उस समय में प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि जब रेनफॉल लेस होती थी तो इरिगेशन भी होता था, मतलब सिंचाई के लिए व्यवस्थाएं भी की गई थी। इसके अलावा उस समय के लोग जो हैं एनिमल्स जो है उनको रियरिंग करते थे, पालते थे, है ना, कैटल जो होते थे, मवेशी, उनको शीप को, गॉट को, काऊ, बफेलो, इनको वो पालते थे। और फ्रूट्स भी वो कलेक्ट करते थे अपने खाने के लिए और एनिमल्स की हंटिंग भी करते थे। तो इस तरीके से पीपल जो है उस सिटीज़ के पीपल जो है अपने खाने की व्यवस्था करते थे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे और क्या है इस चैप्टर में। स्टूडेंट्स, अ क्लोजर लुक डाउन इन गुजरात, इनमें हम दो सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सिटी ऑफ धौलावीरा, ठीक है ना, सिटी ऑफ धौलावीरा जो थी वो रन ऑफ कच्छ, ठीक है ना, यहाँ पर थी और ये 3 पार्ट में डिवाइड थी। 3 पार्ट में डिवाइड होने के साथ साथ ये मैसिव स्टोन वॉल्स, मतलब कहना चाहिए इससे ये सराउंडेड थी, सिटी ऑफ धौलावीरा, है ना। यहाँ पर जो ओपन एरिया था वो ओपन एरिया पब्लिक सेरेमनी के लिए हुआ करता था। सिटी ऑफ लोथल जो है वो स्टूड बिसाइड साबरमती नियर गल्फ ऑफ खंबात, तो गल्फ ऑफ खंबात जो है वहाँ पे साबरमती के पास जो है सिटी ऑफ लोथल स्टूड थी। इट वॉज पोर्ट सिटी, ये जो सिटी थी वो पोर्ट सिटी थी। पोर्ट सिटी मतलब होता है बंदरगाह, मतलब जहाँ पर समुद्र किनारे की वो जगह जहाँ पर जहाज आते जाते हैं और कहना चाहिए मतलब दूसरी जगह से भी जहाज आते हैं और उस जगह से भी जहाज जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनका उपयोग किया जाता है, तो वो पोर्ट सिटी, तो इट वाज द पोर्ट सिटी, तो ये एक पोर्ट सिटी थी, यहाँ बंदरगाह था और ये इम्पॉर्टेंट सेंटर भी थी फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट, है ना, अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाने के लिए, स्टोन, शेल्स, है ना, और मेटल से यहाँ पर बीड्स वगैरह भी बनाई जाती थी और प्रीसियस स्टोन जो था वो ईजिली अवेलेबल था इस जगह पे, सिटी ऑफ लोथल पे। इसके बाद सील, उस समय में बैग और पैकेट जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते थे उनको क्लोज किया जाता था और ये ध्यान रखना उनको, मतलब जैसे हम एक जगह से दूसरे स्थान चीज़ को भेजते हैं तो हम पैक करते हैं ना, है ना, तो उस समय भी किया जाता था और ऊपर सील लगाई जाती थी। सील क्यों लगाई जाती थी और कैसे, किस चीज़ से लगाई जाती थी? सील जो है वो वेट क्ले को ऐसा ठप्पा जैसा उसमें लगाया जाता था जहाँ पे वो पैकेट क्लोज होता था वहाँ पे। क्यों? ताकि जहाँ पे जिस जगह पे वो चीज़ जा रही है वहाँ के लोग जब पैकेट देखें तो उनको ये समझ में आ जाए कि रास्ते में उस पैकेट से कोई छेड़खानी नहीं है, तो पैकेट को पूरे तरीके से क्लोज करके उस पर वो सील भी लगाते थे। ठीक है ना। अब लास्ट है इस चैप्टर का मिस्ट्री ऑफ एंड, की मतलब ये सिविलाइजेशन जो है वो उसके एंड की क्या मिस्ट्री है, क्या रहस्य है। तो ये कहा जाता है 3009 ईयर्स एगो पीपल स्टॉप्ड टू लिव हियर, लगभग 3900 ईयर्स पहले से लोगों ने यहाँ पर रहना छोड़ दिया था। ठीक है ना। रॉ मटेरियल ऑफ डिस्टेंस एरिया, डिस्टेंस लैंड आर रेयर्ड, मतलब बहुत रेयर ऐसा देखा गया कि दूसरी जगह से, बहुत दूरस्थ स्थानों से रॉ मटेरियल जो यहाँ पर लाए गए। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ब्रोक हो चुकी थी, टूट चुकी थी। उससे समझ में आया कि यहाँ पे शायद अब जो है सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो रहा था ना। गार्बेज जो है वो उसके
स्ट्रीट पे पाइल्ड हो गए थे, मतलब कचरा, पाइल्ड मतलब होना ऐसे ढेरी लगना है ना, तो गार्बेज कचरा जो है स्ट्रीट पे उन कचरों का बड़ा बड़ा ढेर लग गया था और न्यू इम्प्रेसिव हाउसेस जो हैं वो बिल्ड हो रहे थे। तो ये कहा जाता है कि लगभग 3900 ईयर्स एगो लोगों ने यहाँ पे रहना छोड़ दिया था, है ना। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, सम सेज रिवर्स ड्राइड अप, शायद इसलिए लोगों ने वहाँ पे रहना छोड़ दिया था कि रिवर्स ड्राइड अप, कि नदियों का पानी सूख गया था। सम सेज दैट फ्लड केम, कि कुछ लोग ये कहते थे कि नहीं वहाँ पे बाढ़ आने के कारण, बार बार बाढ़ आने के कारण ऐसा हो रहा था। और कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि ये इन सब चीज़ों का कारण है न्यूक्लियर वॉर, और इस न्यूक्लियर वॉर के कारण भी यहाँ पे लोगों ने, पीपल ने रहना स्टॉप्ड कर दिया था। लेकिन ये जो है आज भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के लिए मिस्ट्री है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आप हमारे वीडियोस को देखिए, उनको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।